हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है। क्लास 9th के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बातें मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानो कि ये जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास कौन सी संस्था करवा रही है। तो अवंती के द्वारा आपकी ये ऑनलाइन क्लास करवाई जा रही है। अवंती क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसके द्वारा आपकी ये ऑनलाइन क्लास करवाई जा रही है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मतलब आप सभी लोग कोई ना कोई स्कूल में जाते हो, सभी के स्कूल का कुछ ना कुछ नाम है। स्कूल में क्या करते हो? आप कुछ सीखते हो। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर ऑनलाइन जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें आप कुछ ना कुछ सीखोगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो अवंती है आपका ऑनलाइन स्कूल। तो इस ऑनलाइन स्कूल का नाम क्या है? अवंती। अवंती का एक प्रोग्राम है नीव। इस नीव प्रोग्राम के तहत ही ये हमारी क्लास चलने वाली है। जो भी चीज बताई जा रही है ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? अवंती। प्रोग्राम क्या है? नीव। नीव कार्यक्रम के तहत आपकी ये क्लास चलने वाली। ठीक है, अब ये नीव क्या है? आप सोच रहे हो इस प्रोग्राम का नाम नीव क्या है, क्यों रखा गया? ठीक है, तो नीव का मतलब क्या होता है? नीव का मतलब आधार होता है, बेस होता है किसी भी चीज का, है ना। तो देखते हैं कि नीव क्या है। तो नीव क्या है? मतलब नीव का मतलब होता है आधार। आप क्लास 9th का कोई भी चीज अगर पढ़ते हो सकता है कि क्लास 9th के किस चीजें आपको नहीं समझ में आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है इसके पहले की 8वीं क्लास की चीज आपने मिस कर दिया या भूल गए। ठीक है, हो सकता है कि 7th क्लास का चीज आपने मिस कर दिया या भूल गए, है ना। तो मैथ्स में क्या होता है, ये सारी चीजें लिंक रहती है एक दूसरे से। तो नीव के तहत हम लोग क्या करने वाले, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ने के लिए पता होने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाए। ठीक है, चाहे वो क्लास 3 का हो, 4 का हो, 7 का हो, 8 का हो। ठीक है, जो भी बेसिक कंसेप्ट है सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? जिनका भी माइक ऑन है आप अपना माइक बंद कर दें। ठीक है, चलिए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं और ये नीट प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है। तो पिछले 2 साल में आपको ये पता है कि 2 साल में कोविड का टाइम था। काफी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चला, है ना। स्कूल बंद थी। आप में से काफी बच्चे ऑनलाइन क्लास किए होंगे, कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्लास किए होंगे ऑनलाइन। काफी बच्चों को पता होगा ऑनलाइन किस तरीके से क्लास करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में काफी चीज नहीं पता है, काफी सारे फीचर उनको नहीं पता है। ठीक है, तो इस ऑनलाइन क्लास के जरिए हम लोग ये देखेंगे कि ऑनलाइन क्लास से आपको परिचित करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं। जैसे चैट सेक्शन, काफी बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता है, कमेंट्स करने नहीं आ रहा है ना। माइक कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद इस क्लासेस में अब दैनिक जीवन का उपयोग आप सीख पाओगे। गणित का दैनिक जीवन में उपयोग आप सीख पाओगे। कोई भी चीज को आप अगर डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो फिर वो चीज आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट जागेगा। अगर मैथ्स को आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे, रिलेट करके देखोगे, तो मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगी। कोई भी चीज आप इंटरेस्ट से करोगे तो आसान हो जाएंगी। जैसे कि मैथ्स का तो यूज आप सभी करते हो, है ना। मार्केट जाते हो, आप सभी लोग कुछ सामान खरीदते हो, है ना। सामान खरीदते हो, सामान खरीदने में लेन देन में क्या करते हो? मैथ्स का यूज करते हो। आपके पास 50 रुपीज है ना। आप 50 रुपीज में कुछ सामान खरीदने गए, 25 रुपीज का कुछ सामान खरीदा। दुकानदार आपको कितने रुपए देगा? 25 रुपया और लौटाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो? गणित लगा रहे हो। ठीक है, तो डेली लाइफ में हर कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता है कि आप मैथ्स नहीं यूज करते। मैथ्स तो हर कोई यूज करता है ना। तो डेली लाइफ में मैथ्स को जब रिलेट करेंगे, इंटरेस्ट जागेगी, तो चीजें आसान होने लगेगी। अब सवाल उठता है कि ये नीव प्रोग्राम जो हम लोग करने वाले हैं ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से आज आप लोग ज्वाइन हुए गूगल मीट के जरिए, तो गूगल मीट पे ही ये सारी आपकी क्लास लगाई जाएगी। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होगी ये ध्यान रखिएगा कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास होगी। और वो 3 दिन कौन कौन सा होगा, तो इस चीज को सबसे पहले नोट कर लीजिए। आपका जो टाइम टेबल है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास चलेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे की आपकी क्लास चलेगी। जिस तरीके से आज आप लोग 7 बजे ज्वाइन किए हो, कोशिश यही करना कि 7 बजे से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है, हो सकता है एंड मोमेंट पर जब क्लास ज्वाइन करते हो
तो कभी नेटवर्क एरर के कारण या कुछ और परेशानियों के कारण आप क्लास लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि क्लास थोड़ी पहले ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। 7 बजे के थोड़ी पहले ज्वाइन करोगे, 7 से 8 हमारी क्लास चलेगी सप्ताह में 3 दिन। सभी दिन क्लास नहीं चलेगी, 3 दिन चलेगी, सोमवार बुधवार शुक्रवार। सब ये बताइए, सभी लोगों ने नोट कर लिया? चैट सेक्शन में लिख के बताइए, जिनको पता है चैट सेक्शन के बारे में, जिसको भी पता है चैट सेक्शन में लिख के बताइए। क्या लिखोगे? यस लिख के बताओ, सभी को नोट करना है ये टाइम टेबल, ठीक है। अच्छा देखिए, कई बार हो सकता है यस लिखने में भी आपको टाइम लग रहा हो, तो यस के लिए आप लोग वाई लिखोगे, कोई भी डाउट हो तो एन लिखोगे। यस के लिए क्या लिखोगे? वाई लिखोगे। नो के लिए सिर्फ एन लिख दो, ठीक है। अभी बताया जा रहा है चैट सेक्शन किधर है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, सारी चीज बताई जाएगी, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, अपना परिचय दे दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा परिचय, ठीक है। क्योंकि आपको अपने टीचर का नाम, अपने टीचर के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, आपके ग्रुप में भी गया होगा, ये मेरी पिक्चर है। मेरा नाम क्या है? पंकज कुमार है, ठीक है। मैं कहाँ रहता हूँ? पटना बिहार में रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं जो आपकी क्लास ले रहा हूँ पटना से ही क्लास ले रहा हूँ, पटना से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी योग्यता मतलब मैंने क्या कर रखी है, तो मैंने बीएससी कर रखी है, बैचलर इन साइंस कर रखा है। और मैं पिछले 5 वर्षों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को पिछले 5 वर्षों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सभी ने ध्यान दिया, ठीक है। अब कुछ बातें करते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आपको अभी बताया जा रहा था ना कि कुछ कुछ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अभी आपको बताई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी क्लास चलते रहेगी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हो सकता है कुछ चीजें काफी छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जो छोटे से बक्सा बना हुआ है जिसे मैं अभी जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख के, जो 2 नंबर की इंटरफेस है ये वाली खुल जाएगी, ठीक है। अभी भी क्या होगा, बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं होगी, काफी छोटी सी ही स्क्रीन रहेगी। हो सकता है कुछ चीजें आपको ना दिखे जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सभी के मोबाइल में एक स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है। सभी के मोबाइल में अलग अलग नाम से होता है, स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन रोटेशन को ऑन करके मोबाइल को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, घुमा देना है ना। तो इस तरीके से आपको क्लास पूरी ज्वाइन करके देखनी है, ताकि सभी चीजें आपको दिख पाए बड़ी बड़ी, ठीक है। तो हो सकता है छोटे स्क्रीन में नहीं दिखेगा, तो आपको स्क्रीन रोटेशन ऑन करके रोटेट करके आपको क्लास ऑब्जर्व करना है, क्लास करना है। इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए, इतना क्लियर है? ये बताइए। और यस जैसे सर। मैं पूछूं, चैट सेक्शन में लिख के बताना है, माइक नहीं ऑन करना। सबसे पहला रूल तो यही है क्लास का कि कभी भी आपको माइक नहीं ऑन करना। कहाँ लिखोगे? चैट सेक्शन में। और अभी मैं कह रहा हूँ काफी बच्चों को चैट के बारे में नहीं पता है, वही बात नहीं, अभी मैं आपको बता दूंगा जिसको भी चैट के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, माइक हमेशा बंद रखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप स्कूल जाते हो, आप सभी लोग स्कूल में क्या करते हो, क्लास में शोर नहीं करते हो ना, शांति, शांति का माहौल बना के रखते हो, मतलब बातें नहीं करते हो आपस में, शोर नहीं करते हो। उसी तरीके से यहाँ भी ऑनलाइन, ये क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी, एक तरीके से यह भी ऑनलाइन स्कूल है। आपका बताया ना कि ऑनलाइन स्कूल है, जो अवंती आपका स्कूल का नाम है, एक तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइक बंद रखना है ताकि क्लास में शोर ना हो। माइक बंद कैसे होगा, जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हो, क्लास ज्वाइन करने के पहले या क्लास ज्वाइन करने के बाद, देखो एक नीचे में माइक का निशान बना होगा, इस तरीके से माइक बना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि माइक पे हमेशा कट का निशान बना रहे। अगर कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब आप म्यूट हो। म्यूट कहने का मतलब आपकी आवाज किसी को नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर दो तो क्या होगा, आप कुछ भी बोलोगे तो आपकी पूरी आवाज पूरे क्लास को सुनाई देगी। जब पूरे क्लास को आवाज आएगी तो यहाँ पर शोर मच जाएगा। आपने से मान लो कुछ 2 बच्चे भी माइक ऑन कर लिए, तो किसी को मेरी आवाज नहीं जाएगी, और मेरी नहीं आवाज जाएगी तो क्या होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वजह से किसी भी क्लास खराब ना हो, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो माइक बंद रखना है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर चैट सेक्शन में देना। या एक, जब भी क्लास चलती है
तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, है ना, कुछ डाउट हो जाए, या मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो वहां पर आप आंसर कहाँ पर दोगे, ठीक है, आपको डाउट होगा। अभी तो मैं बोल दिया कि आपको चैट सेक्शन माइक आपको बंद रखना है, ठीक है। आप डाउट कहाँ पूछोगे? देखिए आपके लिए एक ऑप्शन है, मतलब आप नीचे में देखो, आपके मोबाइल के नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। नीचे में देखो दाएं तरफ 3 डॉट दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे होंगे। आपको जब इस 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो ये 2 नंबर वाला इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आपके लिए काम के है, देखो ये जो ऑप्शन है इन कॉल मैसेज, और ये जो ऑप्शन है एक्टिविटीज, इन दोनों को ध्यान से देखना, यही दोनों आपके लिए काम के हैं, ठीक है। जिनको चैट के बारे में नहीं पता था ना, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है, इन कॉल मैसेज और एक्टिविटीज का। तो अगर कोई भी आपको सवाल पूछना हो, या कोई भी मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे यस या नो लिखने के लिए, तो आप कहाँ लिखोगे? आप चैट सेक्शन में लिखोगे। चैट सेक्शन कहाँ से आएगा? ये जो इन कॉल मैसेज आपको दिख रहा है, इन कॉल मैसेज पे आप क्लिक करोगे, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी लिखना हो, आप इन कॉल मैसेज में जाओगे, वहां पर इन कॉल मैसेज पे आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, एक चैट बॉक्स खुल के आएगा। चैट बॉक्स कैसा होगा? व्हाट्सएप के जैसा। आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप के बारे में तो सभी को पता है ना। तो जिस तरीके से व्हाट्सएप आप चलाते हो, उसी तरीके से यहाँ पर आपका एक चैट बॉक्स खुल के आएगा, उसी में आपको लिखना है जो भी डाउट हो। कुछ हो सकता है कुछ चीजें मैं पढ़ा दिया, आपको समझ में ना आए, आपको लगे फिर से रिपीट करना है, आप वहां पर लिख दोगे। माइक नहीं ऑन करोगे। माइक आपको तभी ऑन करना है जब आपका नाम लेके मैं पूछूं, ठीक है। माइक ऐसे नहीं ऑन करना। अब बताइए, चैट सेक्शन के बारे में सभी को पता चला, इन कॉल मैसेज में ही चैट सेक्शन है। अगर इतना पता चला तो चैट सेक्शन में जाइए, सभी लोग अपना नाम लिखिए। मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन। करण, हेलो करण, निधि, दीपांशु, ठीक है, निधि, संजू, मुस्कान, वेरी गुड, अंकित, मोहित, प्रियंका, ठीक है। अब सभी को पता चल गया चैट सेक्शन के बारे में। क्या करोगे? 3 डॉट पे क्लिक करोगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाके आप अपना डाउट लिखोगे, या जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वहां पर लिखोगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था कि 2 काम के ऑप्शन है। एक है इन कॉल मैसेज का, ठीक है, ये वाला। तो ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर क्या करना है, कोई भी डाउट पूछना है, या एक कुछ छोटा मोटा डाउट हो, या मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, यस नो में आंसर करना हो, तो यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। दूसरा मैं अभी बोला एक्टिविटीज, ये भी काम का एक ऑप्शन है। इसमें क्या करना है आप? तो देखिए कई बार मैं क्लास में बोलूंगा ना, पोल्स में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर काफी बच्चे कह सकते हैं कि सर पोल के बारे में हमें नहीं पता। तो पोल क्या है? देखिए नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, सभी को दिख रहा है। यही यहीं से पोल सेक्शन आता है। क्लास के बीच में क्या होगा, कई बार मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अब वो क्वेश्चन कैसे होंगे? जिसके 4 ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब उसका आंसर आप कहाँ दोगे? चैट सेक्शन में नहीं दोगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन है, उस वक्त आपका चैट सेक्शन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब चैट सेक्शन बंद हो जाएगा तो आप आंसर कहाँ दोगे? आप आंसर पोल सेक्शन में दोगे। अब पोल सेक्शन क्या है? यही एक्टिविटीज है। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे। पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको खुल के आएगा, ठीक है। अभी ट्राई मत करिएगा, पहले समझ लीजिए फिर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहले सभी कुछ समझ लेना। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, वहां पर लिखा आएगा पोल्स 1 एक्टिव, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है Q&A, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, ये कोई काम का ऑप्शन नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन एंड आंसर वाला, ठीक है। तो कहाँ क्लिक करोगे? इस वाले इंटरफेस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप पोल्स पे क्लिक करोगे, 1 एक्टिव पे क्लिक करोगे, तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। ये जो मैं जहां पर 1 नंबर लिख रहा हूँ, ये वाला इंटरफेस सिर्फ ये वाला दिखेगा। मान लो मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, 2+3 कितना होता है, ठीक है। 2+3 कितना होता है? ऑप्शन ए में मैं दे दिया 6, ऑप्शन बी में मैं दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया 8 और यहाँ पर दे दिया 10। तो आप क्या कहोगे? इससे 2 और 3 तो 5 होता है, तो आंसर कौन सा सही है? बी सही है। तो आप क्या करोगे? बी पे क्लिक करोगे।
ठीक है, क्या करोगे, बी पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप बी पे क्लिक करोगे तो ये जो वोट था ये नीले कलर का हो जाएगा, ये नीले कलर का वोट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद भी आपका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको वोट पे क्लिक करना है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको भूलना नहीं है इसको। ठीक है, तो इस वोट पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे तो वोट लिखाएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखाएगा इसका मतलब आपका आंसर मेरे तक पहुंच चुका है। इतना क्लियर है सभी को? पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ये चैट सेक्शन में लिख के बताइए जल्दी से, यस या नो। इतनी बातें क्लियर जल्दी से बताइए, किस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर दोगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा, अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं अभी आपको बताया ना, जब भी पोल लॉन्च किया जाएगा, जब भी पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका चैट बंद हो जाएगा, मतलब चैट में आप नहीं लिख पाओगे। तो अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और इसका आंसर आप कहाँ दोगे, आप पोल सेक्शन में आंसर दोगे। ट्राई कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हम ये ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, ट्राई कीजिए। अभी अभी आपको बताई गई थी, टाइम टेबल बताया गया था। प्रतिदिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, या 5 दिन पढ़ेंगे। अच्छा, चैट सेक्शन में अभी आप कुछ नहीं लिख पा रहे होगे, मुझे पता है, चैट सेक्शन अभी बंद किया गया है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। अब देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करा करो। ठीक है, उससे आपकी अटेंडेंस भी बनती है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करें। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए। जैसे ही आप आंसर देते हो मुझे पता चल जाएगा कि आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो सिर्फ क्लास में बैठना नहीं है, क्लास में एक्टिव रहना है। ठीक है, आपको आंसर करना है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं चैट सेक्शन में आंसर करिए, पोल सेक्शन में आंसर करिए, बातें करना है, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया लेकिन सभी लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, थोड़ी देर और रुके। ठीक है, 10 सेकेंड्स और है, अगर अब तक आपने आंसर नहीं किया तो 10 सेकेंड्स और रुकते हैं। 10 सेकेंड्स में आपका पोल एंड करके फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो लोग आंसर कर दिए हो वेरी गुड, बस थोड़ी देर वेट कर लेंगे। ठीक है, 5 सेकेंड और, बस 5 सेकेंड में पोल को एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, और देखिए अब मैं पोल को एंड कर दिया। अब आप चैट में लिख पाओगे। ठीक है, अगर कुछ बच्चों का पोल सेक्शन नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। लेकिन चैट सेक्शन में वही लोग आंसर दीजिएगा जिनका पोल में जो आंसर नहीं कर पाए। हो सकता है कई बार आप पोल में आंसर आपका छूट जाता हो, तो आप चैट सेक्शन में आंसर करिएगा, लेकिन तभी जब आप पोल में नहीं करता। दोबारा आंसर करना नहीं। ठीक है, दोबारा नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। अब जब पोल में कर चुके हो तो चैट में देने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए सी, मतलब सभी को पता है कि हम लोग सप्ताह में कितने दिन क्लास करेंगे, 3 दिन क्लास करेंगे। कौन कौन सा दिन करेंगे चैट सेक्शन में कोई लिख के बता सकता है क्या, कौन कौन सा दिन क्लास करेंगे, जल्दी से लिख के बताइए। तो 3 दिन कौन कौन सी होगी, मंडे होगी, वेडनेसडे होगी, और फ्राइडे होगी। 3 दिन क्लास करेंगे। आपको अभी बताया गया था 7 से 8 बजे तक। अगर कोई लेट से ज्वाइन किया हो तो ध्यान रखिएगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 बजे से 8 बजे तक शाम में क्लास चलेंगी आप। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर अभी भी किसी को डाउट है होल सेक्शन में तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। फिर से आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, और आंसर करिए पोल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई कीजिए। अगर अभी भी पोल में कोई डाउट है, क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, नीचे में 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा आपको कुछ इस तरीके का। नीचे साइड में आप देखिए एक एक्टिविटीज लिखा हुआ है ना। तो एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद पोल्स आएगा, पोल्स पे क्लिक करना है। ABCD में जो भी आपको सही उत्तर लगता है उस पर क्लिक करके वोट पे क्लिक करना है।
ठीक है, तो यहां से आप आंसर कर सकते हो, ट्राई कीजिए। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए काफी जल्दी, वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए। मैं यही चाहता हूँ कि सभी के आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन, यहाँ पर अभी मुझे दिखा 25 बच्चे ज्वाइन, ठीक है, तो 25 आंसर आना चाहिए, है ना, सभी लोग आंसर करें। ठीक है, अब ये सारे तो काफी बेसिक बेसिक, मैं बस पोल सिखाने के लिए सारे पोल लॉन्च कर, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड्स और रुके, 10 सेकेंड्स में फिर एंड करके आगे बढ़ेंगे। 10 सेकेंड्स और रुकते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और, वेरी गुड, काफी लोग के आंसर आ गए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। और अब देखिए आप चैट सेक्शन में लिख पा रहे हो, तो यहां से एक चीज ये समझ में आया ना, कि जब भी पोल सेक्शन लॉन्च किया जाएगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा क्लास के दौरान, ABCD ऑप्शन होगा, उस वक्त आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, लिखना भी नहीं है चैट सेक्शन, ठीक है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जैसे ही पोल एंड होगा फिर चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए चैट सेक्शन में आप लिख पा रहे हो ना, सभी लोग लिख पा रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑनलाइन क्लास में आप सभी को पता है कि इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग की क्लास चलने वाली है सिर्फ और सिर्फ गणित, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, ये बताइए एक बार चैट सेक्शन में यस लिख के बताइए। अगर यस लिखना है वाई लिखिए, कोई भी डाउट है एन लिखना है बस एन लिख सकते हो, ठीक है। वाई या एन टाइप कर दोगे मुझे समझ में आ जाएगा, जिसके लिए वाई लिख सकते हो एन के लिए नो लिख सकते हो, ठीक है। सभी चीज क्लियर है, वेरी गुड, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बार मैं जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको क्लास में क्या क्या करनी है। बेसिकली आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन मेंटेन करना है। आप स्कूल जाते हो, वहां पर क्या करते हो, अनुशासित रहते हो, है ना, डिसिप्लिन में रहते हो। उसी तरीके से ये ऑनलाइन क्लास है, इसको बिल्कुल भी एक स्कूल की तरह ही आपको समझना है, ठीक है। जब भी आपकी क्लास चल रही है, आप एक शांत जगह पर बैठोगे। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, कभी भी आप क्लास कोई शोरगुल वाले, मतलब हो सकता है कुछ घर के कुछ लोग बातें कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, वहां पर आपको बैठ के क्लासेस नहीं करनी है। एक शांत माहौल में बैठ के क्लास करना है, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी, है ना। क्लास कॉपी पेन पेंसिल लेकर करना है। सभी के पास अभी कॉपी पेन पेंसिल है ना, ये बताइए जल्दी से। कॉपी पेन पेंसिल लेकर ही क्लास करना, अगर नहीं है तो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर आइए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि सभी के पास है, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको देखा है ना, क्लास के बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या करना होगा, आपको सोल्व करना होगा ना, मैथ से आपको क्या करना होगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके आंसर करना है। तो कॉपी पेन हमेशा रखना है साथ में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल ले लिया और मूवी की तरह बैठ के क्लास कर, ठीक है, और बैठ कर क्लास करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेट कर क्लास कर रहे हो, जिस तरीके से क्लास कर रहे हो अनुशासन में रहना है, ठीक है। क्लास करनी है बैठ के आराम से, पेन कॉपी लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आज क्लास किया कल नहीं किया, ठीक है। क्लास रोजाना समय से आना है, टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। कितने बजे ज्वाइन करोगे, आपको पता है 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, तो आपको 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लास हमेशा डेली क्लास करनी है। रोजाना का मतलब क्या हुआ, सप्ताह में 3 दिन, जो आपकी रूटीन है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी क्लासेस क्या होती है मैथ्स में, ज्वाइंट होती है, एक दूसरे से लिंक्ड होती है। आप एक भी क्लास मिस करोगे, हो सकता है अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या करना है, रेगुलर क्लास करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना, ठीक। नोट्स बनाने हैं, क्यों, आपको क्या होगा बाद में रिवीजन करने में काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कोई भी चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज उसमें इंपॉर्टेंट लगता है, सारी चीजों को आपको साथ के साथ लिखते रहना है, ठीक है। हो सकता है कई बार स्क्रीन पर काफी सारी चीज लिखी ही आ जाए, है ना, आप जल्दबाजी में उतनी सारी चीजें नहीं लिख पाओगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। सभी के मोबाइल में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर क्लास के बाद क्या करोगे, उसको आप नोट कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहना सारी चीजें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो क्या करोगे, कोई भी सवाल या डाउट पूछना है तो आप चैट सेक्शन का यूज करोगे, ठीक है, माइक नहीं ऑन करोगे, ठीक है। कहाँ लिखोगे, चैट सेक्शन में लिखोगे।
आंसर कहाँ दोगे? कोई भी क्वेश्चन में पूछूं जिसका 4 ऑप्शन हो तो उसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में दोगे। चैट सेक्शन के बारे में आपको बताया जा चुका है, पोल सेक्शन के बारे में बताया जा चुका है। अब आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हो? होमवर्क मिलता है डेली, है ना? होमवर्क करते हो ना डेली। उसी तरीके से यहाँ आप क्लास करते हो तो क्या होगा? होमवर्क दी जाएंगी। तो जो भी होमवर्क दी जाएगी नियमित रूप से आपको करना है। हो सकता है डेली आपकी होमवर्क ना चेक हो, आपकी होमवर्क हो सकता है मैं चेक कर लूँ कैमरा ऑन करवा के, या फिर हमारे अवंती के टीम से आपके स्कूल में कोई सर या मैम जाएंगे और वो आपके होमवर्क चेक करेंगे। किसी भी दिन चेक हो जाएगा अचानक से, ठीक है? तो होमवर्क जो भी आपको दी गई है, बुक दी गई होंगी, सभी के पास नीव वाली बुक होगी, तो उस बुक में ही होमवर्क करना है, ठीक है? जो भी होमवर्क दी जाएगी। और दो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोबाइल चार्ज रखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास 7 बजे से है, तो ऐसा ना हो कि आप 7 बजे ज्वाइन करने बैठ रहे हो, आप देख रहे हो कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं है। तो आप ये सुनिश्चित करके रखना, 5 बजे 6 बजे से देख लेना कि आपका मोबाइल चार्ज है या नहीं चार्ज, ठीक है? तो मोबाइल चार्ज रखना है जिससे ताकि पूरे 1 घंटे की आपकी क्लास चल जाए। ऐसा ना हो कि आधा घंटा आपने क्लास किया फिर आपकी क्लास ही नहीं चल पाई, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है? तो मोबाइल चार्ज रखिएगा ताकि 1 घंटे की पूरी क्लास चलनी चाहिए, सारी चीज कवर होनी चाहिए। और अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है आप, ठीक है? कई बार क्या होता है, घर में अगर 2 कमरे हैं तो हो सकता है इस कमरे में, मैं भी देखता हूँ कई बार अपने घर में, इस कमरे में अच्छा नेटवर्क आ रहा है, दूसरे कमरे में नेटवर्क नहीं सही आ रहा है। तो ये आप देख लो कि आपके घर में कहाँ पर सही नेटवर्क आता है, वहीं पर जाके क्लास आपको करनी है। अच्छी नेटवर्क वाली प्लेस पर बैठ के क्लास करनी है। कितना क्लियर है सभी को? ये बताइए जल्दी से, ये बताइए, ये सभी कुछ समझ में आया? क्या क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है बेसिकली क्लास में, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने ये समझ लिया कि क्या क्या करना है, तो आप ये भी समझ लो क्या क्या नहीं करना है, ठीक है? तो क्या क्या नहीं करना है, अभी तक मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अनम्यूट तो नहीं करना है। अपना माइक अनम्यूट करने का मतलब क्या हुआ? माइक नहीं ऑन करना है। जैसे अभी सभी बच्चे का माइक बंद है, वेरी गुड। किसी भी बच्चे का भी माइक नहीं ऑन है ना? तो इसी तरीके से पूरी क्लास के दौरान आपको माइक हमेशा बंद रखना है, माइक को नहीं ऑन करना है, ठीक है? अब कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब क्या हुआ? चैट सेक्शन हुआ। जो चैट सेक्शन के बारे में अभी बता रहा था, इन कॉल मैसेज वाला, उसी को कमेंट्स कहा जा रहा है। इसमें अनावश्यक बातें नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आपस में बातें कर रहे हो, आप स्कूल भी जाते हो तो आप आपस में बातें नहीं करते हो ना। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आप फोकस करते हो, ब्लैक बोर्ड पे फोकस करते हो, पढ़ाई पे फोकस करते हो, आपस में बातें नहीं करते। तो यहाँ भी क्या करना है? आपस में बातें नहीं करनी। कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जिसका रिलेशन इस क्लास से नहीं हो, ठीक है? चैट सेक्शन में वही चीज लिखिए जिसका रिलेशन इस क्लास से हो। कभी भी आपको डाउट पूछने से मना नहीं किया जाएगा। जितना डाउट पूछना है पूछिए, चैट सेक्शन में लिखिए। जितना बार बोलोगे मैं उतनी बार रिपीट करके बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आपस में बातें नहीं करनी, ठीक है? क्लास छोड़कर बीच में नहीं जाना है, पूरी क्लास करनी है आपको, ठीक है? क्लास छोड़कर जाओगे अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है? जो भी डाउट होगी आप बिल्कुल बेहिचक आप पूछ सकते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी सी डाउट हो, ठीक है? चाहे कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो, छोटा सा हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जो नहीं लिखा है ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होगा, नेटवर्क के कारण हो सकता है कि मेरी आवाज आपको ना मिल पाए, ठीक है? कई बार हो सकता है नेटवर्क एरर के कारण, कई बार होता है। तो हो सकता है दोनों तरफ से हो सकता है, कभी हो सकता है आपके तरफ से नेटवर्क का एरर हो जाए या मेरे तरफ से हो सकता है। तो कभी भी अगर परेशानी हो कि आपको आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो थोड़ी देर तो पहले वेट कर लीजिएगा। कितना वेट कीजिएगा? 10 सेकंड से 15 सेकंड तक आपको वेट करना है, ठीक है? 10 से 15 सेकंड क्या करोगे? वेट कर लोगे। हो सकता है वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप एक बार लेफ्ट करोगे, क्लास जल्दी से लेफ्ट करोगे और जल्दी से फिर से रिज्वाइन कर लोगे। तो जल्दी से क्या करना है? लेफ्ट करना और ज्वाइन कर लेना है। तो लेफ्ट कर लीजिएगा, रिज्वाइन कर लीजिएगा, हो सकता है ठीक हो जाए। अगर मेरे तरफ से कोई नेटवर्क का एरर होता है तो हमें पता चल जाता है, ठीक है? अगर हमारे तरफ से कई बार कुछ होगा कि अगर आवाज नहीं जा रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मैं खुद बोल दूंगा कि बच्चों हो सकता है कि मेरी आवाज नहीं जा रही हो या स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है? तो हमारे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा। आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम हो नेटवर्क का, जल्दी से एक बार लेफ्ट करिएगा, रिज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास चलिए, ठीक है? चलिए। अब ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अध्याय 0। तो अध्याय 0 कहने का क्या मतलब है?
तो बहुत बेसिक का सा कंसेप्ट पढ़ेगी, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का आधार पढ़ने वाले। ठीक है, अब मैथ्स में सबसे बेसिक क्या हो सकता है? मैथ्स में सबसे बेसिक चीज क्या हो सकती है? गिनती हो सकती है, 1 2 3 4। गिनती तो सभी को आता है ना। उसके आगे अगर बढ़े मैथ्स में तो एक चीज होता है पहाड़े, टेबल्स, सभी को पता है ना टेबल्स। अच्छा, चैट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि आपको कहाँ तक टेबल याद है, कितने तक याद है टेबल, ये बताइए। 25, दीपक को 25 तक याद है, वेरी गुड। 20 तक सतपाल को याद है, 25 तक, 20 तक, 25 तक। अच्छा मोहित, आपको 8 तक याद है, ठीक है। 18 तक याद है, 20 तक याद है, ठीक है। मतलब मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों को कम से कम 20 तक याद है, ठीक है। अच्छा कुछ को 12 तक याद है, कोई बात नहीं। तो अगर जिनको 20 तक नहीं याद है, सबसे पहले तो मैं आज का होमवर्क एक दे रहा हूँ अभी, ठीक है। देखो मैं बीच क्लास में एक होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े तो आपको याद कर लेना, ठीक है। क्लास 9th में आप सभी लोग हो। 1 से 20 तक अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 1 से 20 तक आपको याद कर लेना। सभी लोग याद कर लोगे ना, ठीक है। 1 से 20 तक सभी को टेबल याद रखना है, ठीक। ठीक, तो टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, सबसे पहला टेबल क्या होगा? 1 का टेबल होगा। और 1 का टेबल तो बहुत आसान है। यहाँ पर सभी बच्चे ने सभी बच्चे ये भी लिख रहे हो कि 1 से 20 तक, 1 से 25 तक याद है, ठीक है। अब 1 का टेबल तो कुछ होता ही नहीं है, काफी आसान सा है, सभी को याद ही होगा। अगर किसी को नहीं भी याद है तो आप एक बार देख लोगे, 1 का टेबल याद हो जाएगा। क्या है? बेसिक गिनती है। जैसे देखो, 1 एकम क्या है? 1 एकम 1 है, 1 दूनी 2 है, 1 तिया 3 है। मतलब क्या लिखा जा रहा है? बस नंबर ही तो लिखा जा रहा है, 1 2 3 4। मैं कहूंगा 1 एकम कितना होगा? तो 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, है ना। इस तरीके से आप सीधे नंबर लिख दोगे, 1 का पहाड़ा बन जाता है। अब बोलोगे सर 1 का टेबल तो बहुत बेसिक है, इसमें सीखने का क्या है? ठीक है, तो मुझे भी पता है कि आप सभी को 1 का टेबल तो पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1 के टेबल के माध्यम से पहाड़ों का आधार सीखने वाले हैं कि पहाड़ा होता क्या है बेसिकली, ठीक है, पहाड़ा बनता कैसे है ना। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक एकम 1 लिखने का क्या मतलब हुआ? 1 को 1 से गुना किया गया है ना। 1 दूनी 2 का मतलब क्या हुआ? 1 को 2 से गुना किया गया। इस बार 1 को 3 से गुना किया गया। इस तरीके से 1 को आगे के नंबर से गुना किया गया और यहाँ पर लिखा गया, तो ये पहाड़ा बन गया, ठीक है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं काफी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। 1 एकम 1 का मतलब क्या होता है? 1 को 1 बार लिखा गया है, ये ध्यान से सुनिएगा। 1 को कितने बार लिखा गया? 1 बार लिखा गया। 1 को अगर 1 बार लिखोगे तो वो 1 ही रहेगा। 1 गुना 2 का मतलब क्या हुआ? देखिए 1 गुना 2 का मतलब समझिए, यही चीज समझना जो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। 1 गुना 2 लिखने का मतलब हुआ 1 को 2 बार लिखा गया है। तो 1 को 2 बार लिखने का क्या मतलब हुआ? देखो मैं यहाँ पर 1 लिखा, फिर मैं 1 लिखा, और 2 बार लिखने के बाद इसको मैं जोड़ दिया, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2। अच्छा किसी का माइक ऑन है? अशोक के नाम से जो बच्चे, अपना माइक बंद कर दो प्लीज, ठीक। चलिए, तो 1 को 2 बार लिख के जोड़ दिया गया, तो 1 गुना 2 का मतलब क्या हुआ? 1 को 2 बार लिखा गया। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है ना, 1 तिया 3 का मतलब क्या हुआ? 1 को कितने बार लिखा गया? 1 को 3 बार लिखा गया होगा, और 3 बार लिख के क्या किया गया होगा? जोड़ दिया गया होगा। मतलब यहाँ पर मैं 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1 लिखा, इस तरीके से 3 बार लिख के इसको जोड़ा, तो क्या मिला? 3 मिला। अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे, अगर मैं 1 गुना 3 लिखूं तो भी 3 आ रहा है, 1 को 3 से गुना करूं, या 1 को मैं 3 बार जोड़ दूं, है ना, 3 बार 1 लिख के इसको जोड़ दूं, तो ये भी 3 आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? 1 को 3 से गुना करना या 1 को 3 बार जोड़ देना सेम चीज है, ठीक है। इसी तरीके से बताओ, अगर मैं लिखूं 1 गुना 6, इसका मतलब क्या हुआ? 1 को 6 से गुना किया जा रहा है, एक तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा, 1 को कितने बार लिखा जा रहा है ये बताइए। 1 गुना 6 में चैट सेक्शन में लिख के बताइए, 1 गुना 6 का मतलब क्या हुआ? 1 को कितनी बार लिखा जा रहा है ये बताइए। 1 को 6 बार लिखा जा रहा है, वेरी गुड। तो 1 को 6 बार लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इस पेज की चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। 1 गुना 1 करने का मतलब क्या हुआ? 1 को 1 बार लिखा गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
1 गुना 2 लिखने का मतलब 1 को 2 बार लिखा है। इसी तरीके से आप देखो 1 गुना 7 अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसको आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 को मैं लिखा हूं और उसको जोड़ दिया गया। तो 1 को 7 से गुना करना या 1 को 7 बार जोड़ना सेम चीज है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। पहाड़ों का आधार का मतलब यह कि पहाड़ा बनता कैसे है, गुना को जोड़ के क्रम में हमने सीखा। ठीक है, इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में एक बार लिख के बताइए यस। कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो नो, कुछ भी अगर रिपीट करना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा इतना चीज अगर समझ में आ गया तो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक चीज आपको ध्यान देना है। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, एक को अगर मैं 1 से गुना किया तो आपको 1 मिला। ठीक है, 1 को जब आपने 2 से गुना किया तो 2 मिला। इस तरीके से यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 1 को जब आप 10 से गुना किए तो 10 मिला। 10 तक तो टेबल में आ गया। अब मुझे बताओ 1 को अगर आप 12 से गुना करोगे तो क्या आएगा, ये बताइए, कोई बता सकते हैं तो? 1 को 12 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, काफी आसान है ना। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 50 आएगा। ये तो काफी आसान है। मतलब यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से आपको ये सीखने को मिल रहा है किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हो तो वही संख्या रिपीट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुना करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया आपके स्क्रीन, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें आप 1 से गुना कर रहे हो। 1 गुना ए बराबर ए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 गुना 304 कितना होगा, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में लिख के। ये बताइए 1 गुना 304 कितना होगा? 304 होगा। काफी जल्दी से आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चीज आप इस तरीके से भी समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूं, कोई नंबर है 15। ठीक है, इसमें मैं किसी संख्या से गुना किया और हमारे पास आ कितना रहा है, 15 आ रहा है। तो ये मुझे बताइए कि ये संख्या कितनी रही होगी, ये बक्से में संख्या कितनी रही होगी? ठीक है, तो वेरी गुड, 1। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 15 में किसी नंबर से अगर गुना करने के बाद वो संख्या 15 ही है, अगर संख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो वो संख्या 1 रही होगी। ठीक है, तो संख्या 1 रही होगी। 1 गुना 15 करेंगे 15 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे आगे भी पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या में अगर मैं 15 से गुना, किसी भी संख्या से गुना करूं और संख्या नहीं बदल रही। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, बंद कीजिए आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में, एक बार समराइज कर रहा हूँ, किसी भी संख्या में कोई संख्या से गुना करने पर अगर संख्या नहीं बदल रही है तो हम लोग जो संख्या से गुना किए होंगे वो 1 रहा होगा। ठीक है, 1 से गुना करने पर संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, वही नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है सभी को? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए लिख के, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिखिए। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, 2 का टेबल है। 2 का टेबल भी मैं मान के चलता हूँ कि सभी को याद ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी लोग बता रहे थे कि 25 तक टेबल याद है, किसी को 20 तक याद है, और सबसे कम आंसर आया तो 8 या 12 तक तो सभी को याद है ना। तो 2 के टेबल सभी को याद होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 एकम 2। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, 2 नौ 18, 2 तहाँ 20। ठीक है, ये टेबल सभी को याद है। अब सभी को याद है तो काफी बेसिक है, मैं यहाँ पर टेबल क्यों लिखा हूँ। फिर से समझते हैं कि 2 का टेबल का मतलब क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, 2 का टेबल लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 2 को 1 से गुना किया, 2 से 1 से गुना किया, 2 मिल गया। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, 2 को कितनी बार लिखा गया, 2 को 1 बार लिखा गया। कितनी बार लिखा गया, 1 बार लिखा गया तो 2 मिल गया। ठीक है, अगर मैं पूछूं 2 गुना 2 का मतलब क्या है, तो 2 गुना 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिखा गया और उनको जोड़ दिया गया, है ना। 2 को मैं यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, 2 बार लिखा और उसको जोड़ दिया गया, तो ये हमारा मिल जाएगा 4। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 इंटू 2 करोगे तो भी 4 आ रहा है, और 2 में 2 से जोड़ दें तो भी 4 आ रहा है, मतलब 2 को 2 बार लिख के जोड़ दिया। अब अगर मैं 2 तिया 6 को समझाना चाहूँ तो आप क्या कहोगे, 2 को 3 से गुना किया तो 6 मिल रहा है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 को कितनी बार लिखा गया, 2 को 3 बार लिखा गया सर, है ना। कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा गया।
तो मैं 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 बार लिखा, 3 बार लिखने के बाद इसको जोड़ दिया, है ना, 3 बार जोड़ दिया तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगला नंबर हमारे पास 6 आया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 गुना 7 बराबर 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार लिखा गया होगा, 2 को कितनी बार आप जोड़ रहे हो ये बताइए। तो 2 को 7 बार जोड़ रहे हो, है ना, तो 2 को 7 बार जोड़ोगे तो 14 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 छक की बात करूँ, 2 छक 12, तो 2 के 6 बार जोड़ेंगे 12 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि पहाड़ा लिखने के 2 तरीके हैं, या तो गुना करके लिख देंगे या जोड़ जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 2 गुना 2 कहने का मतलब 2 को देखो 2 बार जोड़ा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, टेबल आप ऐसे भी लिख पाते हो, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर हमने 2 लिख दिया, अब अगला नंबर क्या करेंगे, इसी 2 में बस एक 2 और जोड़ देगा, एक जोड़ जोड़ देना। क्यों, क्योंकि आप 2 का टेबल लिख रहे हो, जिस भी संख्या का टेबल लिख रहे हो ना वही संख्या जोड़नी। तो 4 आ गया, 4 में क्या करोगे, फिर से 2 जोड़ दो, है ना, फिर से 2 जोड़ दिया, 6 आ गया। अब 6 के आगे बढ़ना है, अगला नंबर क्या आएगा, 6 में 2 जोड़ दोगे आप। ठीक है, 6 में 2 जोड़ोगे 8 मिल जाएगा, 8 में फिर से 10 लाने के लिए क्या करोगे, फिर से 2 जोड़ दो। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, आप 2 2 जोड़ते जाओगे और आपका टेबल लिखा है मिल जाएगा। ठीक है, तो टेबल लिख लोगे इस तरीके से, ये तो काफी आसान था 2 का टेबल। अगर मान लो कोई टेबल आपको नहीं आता है, मान लो कोई बच्चा यहाँ पर जिसको 15 का टेबल मान लो अगर नहीं आता है, तो 15 का टेबल आप कैसे लिखोगे, 15 जोड़ जोड़ के लिख दोगे आगे, है ना। तो समझना है आपको कि पहाड़ का मतलब क्या हो रहा है, किस तरीके से लिखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेबल लिखते हैं आगे की संख्या को जोड़ जोड़ के। ठीक है, एक एक 2 जोड़ते जाते हैं। ठीक है, 2 की टेबल अगर मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक चीज ध्यान दीजिए, 2 के टेबल में आप यहाँ पर आप देख रहे हो 2, ठीक है, यहाँ देखा आपने 4, यहाँ पर आप देख रहे हो 6, यहाँ पर आप देख रहे हो 8, ठीक है, फिर आपको दिखा 10। ठीक है, इकाई प्लेस पे देखो 0 आया, उसके बाद फिर से यहाँ देखो इकाई प्लेस पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से 2 दिखा, फिर 4 दिखा, फिर 6 दिखा, फिर 8 दिखा, फिर 0 दिखा। मतलब 2 से गुना करने के बाद 2 के टेबल में मुझे एक बात बताइए, यस या नो लिख के बताइएगा, 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या ऐसी आई क्या जिसके इकाई प्लेस पे लास्ट में 1 हो। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है, संतोष के नाम से जो ही बच्चे हो तो एक बार आप लेफ्ट करो और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मतलब 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके लास्ट में 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 9 हो, या 7 हो। ठीक है, ये 5 अंक कभी नहीं आएंगे। ठीक है, 2 के टेबल में कभी भी कोई भी संख्या ऐसी नहीं आएगी जो 1, 3, 5 या 9 या 7 पे खत्म हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो जितने भी अंक होते हैं ना, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ संख्या कितनी होती है, ये बताइए जल्दी से, टोटल संख्या कितनी होती है, ये बताइए चैट सेक्शन में लिख के। अनलिमिटेड, अच्छा आयुष नॉन नहीं होती, आयुष अनलिमिटेड होती है। दीपक का आंसर सही है, अनगिनत होती है। ठीक है, आप कह सकते हो असंख्य नंबर होते हैं, संख्या की कोई गिनती नहीं, मतलब वो खत्म नहीं होता, है ना, संख्या तो हमेशा बढ़ते जाएगी ना, संख्या हमेशा कभी खत्म नहीं होगा। तो संख्या तो अनगिनत होती है, लेकिन अंक जो होते हैं, अंक टोटल 10 ही अंक होते हैं। देखो टोटल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10 अंक है। ठीक है, कितने अंक हैं, अगर कोई आपसे पूछे संख्या कितनी है तो आप बोलोगे सर संख्या तो अनगिनत है, लेकिन अंक सिर्फ और सिर्फ 10 होते हैं, और यही 10 अंकों से मिलकर हम लोग बाकी सभी संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई संख्या लिखूं 12, तो 12 क्या है, 2 अंकों से मिलकर बनी है, 1 और 2, एक अंक 1 हुआ और एक अंक 2 हुआ, इन दोनों से मिलकर 12 बनी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अंक कितना है तो आप बोलोगे सर टोटल 10 अंक है। वो अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये टोटल 10 अंक है, इसी अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इतने क्लियर है कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 256, तो 256 क्या है ये बताइए, अंक है। अगर आपको लगता है अंक तो ए लिखिए, अगर ये संख्या आपको लगता है तो बी लिखिए। चलिए चैट सेक्शन में लिख के बताइए 256 क्या है, अंक है कि संख्या है, 256 अंक है या संख्या है, ए या बी में आंसर दीजिए। तो आप बोलोगे सर 256 संख्या है, वेरी गुड। अच्छा माइक बंद रखना, किसी का माइक ऑन, माइक किसी को नहीं ऑन करना, आपको बताया गया। ठीक,
ठीक है, तो ये क्या है, संख्या है। अंक कौन कौन सा है इसमें, तो 256 एक संख्या है जिसमें 2, 5 और 6 तीन अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या है 256। ठीक है, अब देखिए अंक को ना दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंक में क्या पढ़ने वाले हैं। अंक दो तरह के होते हैं, एक होता है सम और विषम। मतलब संख्या भी दो तरह की होती है, सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में क्या हो, जीरो हो, नोट कर लीजिएगा। जिसके लास्ट में दो हो, जिसके लास्ट में चार हो, 6 हो, 8 हो, है ना, ये सभी सम संख्या कहलाएंगे। कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, सम संख्या होंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो सम संख्या वाले जो अंक है उसे मैं बक्से में घेर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्याएं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद जो बचा आपके पास 1, 3, 5, 7 और 9, तो कोई भी संख्या अगर 1 पे खत्म हो रही है, 3 पे खत्म हो रही है, 6 पे खत्म, 5 पे खत्म हो रही है, 7 पे खत्म हो रही है या 9 पे खत्म हो रही है, तो ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साफ आपको दिख रहा होगा कि सम संख्या कौन कौन सी होंगी, जो 0, 2, 4, 6, 8 पे खत्म होगी। 1, 3, 5, 7, 9 पे खत्म होने वाला विषम संख्या हो। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए 216 कैसा संख्या है, सम संख्या है विषम संख्या है, ये बताइए। अगर सम लगता है तो आप ए लिखिए, विषम लगता है तो बी लिखिए। सम के लिए आप ए लिखोगे और विषम के लिए आप बी लिखोगे। ठीक है, तो सभी के आंसर है 216 सर सम संख्या है, वेरी गुड, मतलब इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि अभी आपको बोला गया 6 कहां पर जा रहा है, 6 सम संख्या में जा रहा है ना, 6 पे खत्म हो रहा है तो सम संख्या हो। ये मुझे बताइए 513 अगर मैं लिख रहा हूं तो 513 क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है, 513 कैसा है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो 513 क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो 3 पे खत्म हो रहा है ना, तो आपको लास्ट वाला बस देखना है, क्या देखना है, अंतिम वाला अंक देखना है। तो 3 पे खत्म हो रहा है तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी दो के टेबल में जितने भी संख्याएं आ रही थी, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा तो सभी देखो 2, 4, 6, 8 पे खत्म हुआ, फिर 0 पे खत्म हुआ। फिर देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 हो रहा है, 0 आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि दो के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही है वो सम संख्या आ रही है या विषम संख्या आ रही है, ये बताइए, ये बताइए। सम संख्या आ रही है या विषम संख्या आ रही है, ए या बी। तो आप बोलोगे सर सम संख्या आ रही, तो दो के टेबल में आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या को अगर आप 2 से गुना कर दो, यहाँ तो चलो ठीक है आपको सिर्फ 10 तक दिख रही है ना, 2 गुना 10 बराबर 20 आया, लेकिन 10 के आगे भी कोई भी नंबर अगर मैं आपको दे दूं, मुझे एक बात बताओ, 2 गुना 715 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो भी आएगा गुना करके आपको गुना नहीं करना, मुझे ये बताओ कि ये सम आएगा कि ऑड आएगा या इवन आएगा, मतलब सम आएगा या विषम आएगा। तो आप बोलोगे सर किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुना कर रहे हो ना तो ये हमेशा सम संख्या आएगी। ठीक है, क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सभी ने, किसी भी संख्या में 2 से जब गुना करोगे तो आपको हमेशा सम संख्या मिलेगा। ठीक है, चलिए अब 5 का टेबल देख लेते हैं। तो 5 का टेबल भी आप सभी को याद होगा, 5 का टेबल भी काफी आसान है, 5, 10, 15, 20 है ना, 5 5 का गैप आएगा। ठीक है, तो टेबल तो आप सभी को याद है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 40, 45 और 50। किस तरीके से लिखा गया आपको पता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ 5 एकम 5, 5 को 1 से गुना किया गया, या कह सकते हो 5 को कितनी बार जोड़ा गया, 5 को 1 बार जोड़ा गया। ठीक है, 5 गुना 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, 5 को 2 बार जोड़ा गया। तो जिस तरीके से हमने 1 में देखा, 2 में देखा, उस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि 5 का टेबल में क्या किया गया, 5 को जिस तरीके से आपको देखना, अगर 5 को टेबल लिखना है तो इस बार क्या करोगे, इस वाले में 5 जोड़ दोगे, है ना, अगर आगे बढ़ना है तो इसमें 5 जोड़ दिया, है ना, फिर 15 के आगे लिखना है तो फिर 15 में 5 जोड़ दिया,
है ना। इस तरीके से आप 5-5 जोड़ जोड़ के क्या करोगे, टेबल लिख पाओगे। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी का, इतनी चीजें क्लियर है। देखो पहाड़ा बनता कैसे, दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो गुना करके लिख सकते हो या जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। या तो गुना कर करके लिखोगे या जोड़ जोड़ के लिखोगे, है ना। तो पहाड़ा लिखने में दो ही चीज आती है, या तो जोड़ के लिखते हो या गुना करके लिखते हो। तो पहाड़ों का आधार को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ क्या गुना। और गुना क्या है, गुना को आप समझ लो। ठीक है, गुना क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को गुणन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखा गया देखिए, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि 5 को 3 बार आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 को आप 3 बार जोड़ दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 5 को 3 से आप गुना कर दो। कितने बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा, तो आप 5 से 300 गुना कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे, 5 को 3 बार जोड़ोगे तो भी 15 मिलेगा, 5 को 3 से गुना करोगे तो भी 15 मिलेगा। इसका आप यूज कहाँ करोगे, मान लो आप मार्केट गए, ठीक है, आप एक बिस्किट खरीदते हो, 4 रुपीज का बिस्किट है। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट कितने का है, 4 रुपीज का। आपने कितने पीस खरीदे, 7 पीस खरीद लिए या 7 पैकेट खरीद लिया। ठीक है, आप कैसे जोड़ोगे, आपका कितना पैसा होगा, कितने रुपए आपको पे करने हैं दुकानदार। आप 4 को 7 बार जोड़ोगे क्या, 4 को आप 7 बार जोड़ोगे, ऐसा कर सकते हो, पहला तरीका। लेकिन ये करने में काफी समय लग सकता है ना, 4 को 7 बार नहीं जोड़ेंगे। आप क्या करोगे, 4 को 7 बार जोड़ने का क्या मतलब हुआ, 4 को 7 से गुना कर देना, है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे 28 रुपए होंगे। क्लियर है कि 4 को 7 बार जोड़ने का मतलब हुआ 4 को 7 से गुना कर देना, 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब 5 को 3 से गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 को 3 बार जोड़ा गया या 5 को 3 से गुना किया गया, बात बराबर है। ठीक है, 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 से गुना करना बराबर। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं 7 को 6 बार जोड़ना, 7 को 6 बार आप जोड़ोगे तो 42 मिलेगा, या 7 को 6 से गुना कर दोगे तो 42 मिलेगा। 7 का टेबल सभी को याद है। तो 7 को 6 बार जोड़ना या 7 को 6 से गुना करना बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं 3 को 9 बार जोड़ना, ठीक है, 9 बार जोड़ना, इसका मतलब क्या होगा ये बताइए। 3 को 9 बार जोड़ने का मतलब क्या होगा, 3 को 9 बार जोड़ने का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप बोलोगे सर 3 को 9 बार जोड़ने का मतलब एक ही संख्या को बार बार जोड़ दो ना, तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, तो 3 को 9 बार जोड़ने से बेटर है कि मैं 3 को 9 से गुना कर दूं। ठीक है, 3 को 9 से गुना कर दूं और यहां से मिल जाएगा हमारे पास 27 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, चलिए टेबल आप सभी को याद है ना, 1 2 3 4 के। जल्दी से मैं 3 का टेबल भर के दिखा देता हूँ। 3 का टेबल ऐसे सभी को याद होने चाहिए। 3 एक का 2 का 5 का तो हो गया। 3 का टेबल में जल्दी से लिख दे रहा हूँ। 3 गुना 2 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नंबर 27, 3 दहा 30। इस तरीके से आप 4 का टेबल भी लिख लोगे। सभी को याद है ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 5 तक के सभी टेबल यहाँ पर लिखे गए। ठीक है, 1 से 5 तक सभी टेबल लिखे गए। जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके चैट सेक्शन में यस लिख के बताओगे। आप यस लिखोगे या वाई लिखोगे। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर में क्लास को एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, 3 गुना 6 का मतलब क्या होगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, ए बी सी या डी। आंसर कहाँ करना है, चैट सेक्शन में करना है, अभी पोल में नहीं आंसर करना। ठीक है, तो आंसर ए बी सी डी में बताइए क्या होगा। ए आंसर होगा, सभी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, 3 छक्के क्या होता है, 18 होता है। अब देखिए प्रैक्टिस आपको टेबल का ऐसा नहीं रखना है कि हमेशा आप टेबल पढ़ो। अगर बीच का कोई भी आपसे पूछ रहा हो 7 पंजे कितना होता है, तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए 7 पंजे 35 होता है, ऐसे। ठीक है, तो टेबल सीधे सीधे कोई भी नंबर पूछा जाए बीच का आपको हमेशा बता देना जल्दी से। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 गुना 8 कितना होगा, 4 गुना 8 का बताइए। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो सभी के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी 32। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बताइए। 2 गुना 7 कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। 2 गुना 7 कितना होगा, कितना आंसर होगा? तो सभी के आंसर जतिन, साहिल, प्रीति, अशोक, आयुष, वेरी गुड, पवन, सभी के आंसर सही है। ठीक है, 2 गुना 7 14 होगा। ठीक है, 2 7 14, याद है सभी। ठीक है, 4 गुना 4 कितना होता है? चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए, 4 गुना 4 कितना होगा? ममता, राजू, सुरेंद्र, सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। टेबल तो सभी को याद है, 4 गुना 4, ऑप्शन डी सही होगा, 16 होगा। और 5 इंटू 9 कितना होगा? 5 नमा कितना होता है ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 5 नमा कितना होता है? 5 नमा 45 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये बताइए, सारी चीजें समझ में आई? आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कब होगा आपका? वाई प्लस में यू, वेडनेसडे को होगा।